Hello everyone. So we were doing question chapter adjustment in financial statement. ठीक है? And we had already done question number 1. Now what we'll do question number 2. Okay? Question number 2. Page number 20.66. Page 20.66. Writer is T.S. Grewal. Right? Chapter is adjustment in financial statement. Fine. So let's start the question. आपको क्या करना है? ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं वो करना है. ठीक है. लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ट्रेडिंग में हम क्या डालते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां तक के एक्सपेंसेस आपको कहाँ डालना है? ट्रेडिंग में डालना है. फिर क्या निकल के आता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. ठीक है. ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. यानी रफली अभी हमने प्रॉफिट या लॉस निकाला है. उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और डिटेल में हम एक्सपेंसेस को डालते हैं और डिटेल में हम इनकम को डालते हैं और फिर जो निकल के आता है वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. ठीक है. आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते क्लैरिटी आ जाएगी कि ट्रेडिंग में क्या चीज जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में. वैसे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कैपिटल. ठीक. सबसे पहले आज हम ऐसे करते हैं कि हम जो जो दिया है क्वेश्चन में वो हम लिखते जाते हैं कहां पर क्या जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहले दिया है कैपिटल. ये बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट का ये वाला साइड क्या होता है? लायबिलिटीज होता है. अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट. ठीक है. आपके क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कैपिटल. अभी मैं अमाउंट वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं पहले ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकालूंगी, उसके बाद ही आगे की स्टेप करूंगी. बट जस्ट टू शो यू कि कैपिटल कहाँ जाता है? लाइबिलिटीज में. कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस. क्रेडिटर्स अगेन इज लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स भी क्या है? लाइबिलिटी है. वो भी यहीं पर आएगा. ठीक है. देन रिटर्न्स आउटवर्ड. ठीक है. रिटर्न्स आउटवर्ड दिया है. एक होता है रिटर्न्स इनवर्ड और एक होता है रिटर्न्स आउटवर्ड. इस चीज को आप याद रखना. रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न. ठीक है. इसको आप भूलना मत. रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न. ये आप लिख लो कहीं पर. रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न और इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न. ठीक है. तो रिटर्न्स आउटवर्ड दिया परचेज रिटर्न. जो परचेज रिटर्न होता है उसको हम जनरली क्या करते हैं? परचेज में से माइनस करते हैं. परचेज का जो भी अमाउंट होगा उसमें से हम रिटर्न्स आउटवर्ड को माइनस करेंगे. ठीक. उसमें से क्या करेंगे? रिटर्न्स आउटवर्ड को माइनस करेंगे परचेज का जो भी अमाउंट होगा. तो रिटर्न्स आउटवर्ड जो है, मैं ट्रेडिंग के अमाउंट को लिख रही हूँ. रिटर्न्स आउटवर्ड है 5000 का. कितने का है? 5000 का. ठीक है. उसके बाद दिया है सेल्स. सेल्स भी ट्रेडिंग में जाता है. अच्छा, यहाँ पे आपको टू और बाय लगाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सेल्स जाता है ट्रेडिंग में. ठीक है. तो सेल्स का अमाउंट 1,64,000 अभी अंदर लिखेंगे क्योंकि कुछ सेल्स रिटर्न होगा तो वो हम उसमें से माइनस करके फिर हम अमाउंट को बाहर लिखेंगे. ठीक है. तो बाय सेल्स अभी 1,64,000 जो है वो हम अंदर लिखेंगे. ठीक है. ये सारी चीजें हमने किसकी लिखी है? अभी ट्रेडिंग के अमाउंट्स हमने लिखे हैं. बिल्स पेबल. बिल्स पेबल अगेन इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस. तो बिल्स पेबल को हम कहाँ डालेंगे? लायबिलिटी में. ये मैं इतना स्पेस इसलिए छोड़ रही हूं कि इन केस अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो हम वहां पर एडजस्ट करेंगे. ठीक है. बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी. प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है. प्लांट एंड मशीनरी को हम कहाँ लिखेंगे? एसेट में लिखेंगे. ठीक. मैं लाइन बाय लाइन चल रही हूँ. डेटर्स अगेन एसेट होता है. डेटर्स को भी हम एसेट में लिखेंगे.
ओके, ड्रॉइंग्स ना कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ड्रॉइंग्स क्या किया जाता है? कैपिटल में से माइनस किया जाता है, ठीक है। कैपिटल में अगर कोई नेट प्रॉफिट आएगा तो वो प्लस होगा और फिर ड्रॉइंग्स माइनस होगा, समझ आ रही बात? और अगर नेट लॉस होगा तो वो माइनस होगा और ड्रॉइंग्स भी माइनस होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। परचेजेस का अमाउंट है 1,05,000। देखो यहाँ पर परचेज मैंने लिख रखा है, ट्रेडिंग में जाता है 1,05,000, ठीक है। ट्रेडिंग में जाएगा परचेज और इसमें से 5,000 परचेज रिटर्न था। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके फाइनल अमाउंट जो आएगा यानी 1 लाख वो हम बाहर लिखेंगे। क्लियर? देन वेजेस मजदूरी होती है और मजदूरी जो होता है वो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। तो वेजेस को हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, कितना है? 50,000। वेजेस है 50,000, ठीक। देन बैंक एसेट है, हम एसेट में लिखेंगे। ओके, अभी मैंने किसी का भी अमाउंट नहीं लिखा है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट हुआ तो हम उसे देख के फिर ही काम करेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल 2020 का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, है ना। अगर किसी साल के पहली तारीख को स्टॉक दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो ओपनिंग स्टॉक है। कितना है? 20,000। तो स्टॉक इज 20,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में जाता है। फिर रेंट है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद लिखेंगे, ठीक। अभी लिखने की जरूरत नहीं है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इसे हम ट्रेडिंग में लिखेंगे 8,000। इसका तरीका ये है करने का, सही तरीका, कि आप पहले ट्रेडिंग वाली चीजों को टिक कर लो, ओके, और उसके बाद आप ट्रेडिंग को पहले बना लो, मतलब ये फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग डालो, प्रॉफिट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आओ, वो सारी चीजें डालो, फिर नेट प्रॉफिट निकालो, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस अगेन पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी हम नहीं डाल रहे। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस की चीज है। कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में जाता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड कहां जाता है? ट्रेडिंग में। कितना है? 1500। तो ये याद रखना कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे ट्रेडिंग में जाएंगे, ओके। उसके बाद के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। फ्यूल एंड पावर भी ट्रेडिंग में जाएगा। भाई ये फ्यूल वूल कहाँ पे लगता है? जहाँ पे सामान बनता है, जो फैक्ट्री होती है ना, तो फ्यूल वूल का काम तो वही होगा ना, तो इसलिए वो भी ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक। 1000। ये देखो मैंने सारी चीजें लगभग कवर कर ली हैं। अब हम एडजस्टमेंट पे आएंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पे निकालना शुरू कर देंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,500। क्लोजिंग स्टॉक हम कहां पर डालते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक यहां डालते हैं और क्लोजिंग स्टॉक यहां। आई थिंक देयर वाज सम रिटर्न, आई मिस्ड इट। हाँ, सेल्स के साथ एक रिटर्न इनवर्ड है 3000 का। क्या है? रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं और उसको माइनस करेंगे हम, तो ये हो गया आपका, ऐसे करेंगे, ठीक है। सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, फाइनल अमाउंट बाहर 1,61,000, ओके। देन क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। कितना है? 14,500। ऑलराइट, यहां तक सब कुछ क्लियर है।
तो हमने लगभग सारी चीजें डाल दी हैं, कुछ भी बचा नहीं है। नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अब आपको ये काम करना है कि आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो देखते हैं क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है और डेबिट का कितना आ रहा है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। तो क्रेडिट का टोटल 161 and 14,500। ये क्रेडिट का टोटल है, ठीक है। और अब डेबिट का टोटल देखते हैं। 50, 20, 70, 1,70,000, 1,78,000, 1,79,000, 1,80,500। ये डेबिट का टोटल है 1,80,500। तो यहाँ पर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के टोटल से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के टोटल से। अगर एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है, यहाँ पर हम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं और यहाँ पर हम इनकम लिख रहे हैं, सेल्स इनकम होती है, ठीक है। एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है इनकम साइड से, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे। कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस इधर आएगा, है ना। प्रॉफिट इधर आता है और लॉस इधर आता है ना। ओके, बाय ग्रॉस लॉस। अब लॉस कितना आएगा, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, ठीक है। ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। 1,85,500 माइनस 1,75,500, यानी लॉस आया 5,000 रुपीज का, ठीक है। और टोटल हो गया 1,80,500। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने ट्रेडिंग अकाउंट अभी बनाया है जिसमें हमारा लॉस आया है 5,000 का, क्लियर। अब हम इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय ग्रॉस लॉस, कैरेट डाउन होता है। अब हम इसको लेकर आएंगे प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में। जब हम प्रॉफिट करते हैं तो हम इधर लेके जाते हैं, लॉस को हम इधर लेकर आएंगे। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन कितना, 5,000, ठीक है, क्लियर। अब फटाफट से हम बाकी चीजें डाल लें, क्या क्या है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। लाइन से चेक करते जाएंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है रिपेयर्स। जब हमने सारा चेक किया तो सबसे पहला क्या आया प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के लिए, रिपेयर्स। अब हम जब रिपेयर्स लिखेंगे तो हमें ये भी चेक करना है कि रिपेयर्स के साथ में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो रिपेयर्स के साथ दिया है एडजस्टमेंट। पहले रिपेयर्स का अमाउंट देखते हैं कितना है, 500। तो रिपेयर्स का अमाउंट है 500 और 400 जो है वो रिपेयर्स का ड्यू है, यानी आउटस्टैंडिंग है। 400 आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर प्लस आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, ड्यू है 400, ठीक है। ऐसे करके लिखोगे आप 400, टोटल 900, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेंट, और रेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। रेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम रेंट का अमाउंट पूरा पूरा लिख देंगे। कितना है, 4,000, क्लियर। देन ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000। ट्रेड एक्सपेंसेस होगा, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम सीधे सीधे 7,000 लिख देंगे, ओके। देन बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स पे आते हैं, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के साथ कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, देयर इज सम एडजस्टमेंट गिवन विद बैड डेब्ट्स। क्या है कि राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 5,000। पहले बैड डेब्ट्स का अमाउंट देखिए कितना है, 2,000। और जो एडजस्टमेंट में लिखा है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, यानी आपको अब बैड डेब्ट्स क्या करना है, बढ़ाना है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, फर्दर बैड डेब्ट्स को पुराने बैड डेब्ट्स में प्लस कर दोगे, तो कितना आया, 7,000, ठीक। ये एडजस्टमेंट हो गया। अब जो क्वेश्चन था उसमें से सारी चीजें कवर हो गई हैं। एडजस्टमेंट में से एक चीज रह गया है कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 4,000 का। डेप्रिसिएशन हम दो जो भी एडजस्टमेंट की चीजें हैं वो दो जगह दिखाई जाएंगी, तो डेप्रिसिएशन हम वहां भी दिखाएंगे, वो मैं भी बताऊंगी। अभी हम यहाँ का काम करते हैं तो यहाँ पर भी हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 4000। अब हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, क्लियर। अब हमें और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आया है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि इनकम कुछ भी नहीं थी, सिर्फ खर्चे ही खर्चे थे, तो क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना। कुछ भी नहीं, सीधे सीधे लॉस हुआ। तो हम इसका टोटल करेंगे और जितना है वो पूरा का पूरा लॉस है, ठीक है। 5 4 9 7 16 16 7 23 23 4 27,900, ये आपका टोटल अमाउंट आ रहा है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, लॉस है, नेट लॉस। आई बात समझ में, पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, लॉस है। और टोटल आपका 27,900 है, ये पूरा लॉस हो गया। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, ठीक है। ये आपका क्या था, ट्रेडिंग बन गया। ट्रेडिंग कहां पर खत्म हुआ, जहां पर आपका ग्रॉस लॉस आ गया और प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का काम करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो, कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल आता है। कैपिटल में कितना अमाउंट है, 1 लाख। कितना अमाउंट है, 1 लाख, ठीक। कैपिटल का अमाउंट मैंने अंदर लिखा है। अगर नेट प्रॉफिट आया होता तो कैपिटल में क्या करते, जोड़ देते, ऐड करते, ताकि कैपिटल और बढ़ जाता, प्रॉफिट हम ऐड कर देते, बढ़ जाता। लेकिन लॉस आया है तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो हम नेट लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैपिटल में से, ठीक है। नेट लॉस को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 72,100। और फिर उस कैपिटल में से जो नेट लॉस माइनस करने के बाद आया है, उसमें से अब हमें ड्राइंग्स भी माइनस करना है। उसमें से अब हमें ड्राइंग्स जो 10,000 का है ये भी माइनस करना है, और फाइनल अमाउंट को हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। 72,100 कैसे आया, कैपिटल 1 लाख था, उसमें से नेट लॉस माइनस किया तो 72,100 आया। फिर उसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे और फाइनल अमाउंट को हम बाहर लिखेंगे, ठीक। अब क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर्स के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे हम क्रेडिटर्स लिख देंगे, ठीक है। अब ये मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, इतने गैप की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो वो गैप फिल हो जाता, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 5,000, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का। अब देखना इसको, 40,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे, कितना, 4,000 का। तो प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट से डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जिस भी एसेट पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा उसके प्राइस से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। और फाइनल अमाउंट आ जाएगा बाहर, क्लियर। अब डेटर्स पे आ जाओ। डेटर्स कितना है, 24,000। डेटर्स कितना है, 24,000, ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूँ जरा से इसको समझाने के लिए। डेटर्स है 24,000। डेटर्स में से हम हमेशा अगर एडजस्टमेंट में, अगर ध्यान से सुनना, अगर एडजस्टमेंट में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कोई बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो वो चीजें हम डेटर्स में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्लियर है। अगर एडजस्टमेंट में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कोई फर्दर बैड डेब्ट्स कुछ भी दिया है तो वो सारी चीजें हम डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके एडजस्टमेंट में सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स का कितने का था, 5,000 का, ठीक है। फर्दर बैड डेब्ट्स का 5,000 का, तो दैट वी विल सब्ट्रैक्ट क्या, फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000। क्लियर है ये, बिल्कुल ठीक है। हमने डेटर्स में से क्या किया, फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस कर दे। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, आपके डेटर्स हैं, आपने प्रोविजन को रिवाइज कर दिया, पहले प्रोविजन थे, अब प्रोविजन को आपने रिवाइज कर दिया, तो अब आपका बैड डेब्ट से पहले जो था क्या,
पहले 2000 था, अब बैड डेब्ट्स क्या हो गया 5000 हो गया, ठीक है। तो जब बैड डेब्ट्स बढ़ गया मतलब इतने पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं, तो डेटर्स कम हो जाएंगे ना, जो आप मान के बैठे थे कि इनसे पैसे मिलेंगे, लेकिन अब क्या क्लैरिटी हो गई कि इतने पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो अब आप जिनको डेटर्स मान के बैठे थे वो कम हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स हमने माइनस कर दिया। एनीथिंग एल्स, अभी कुछ और लिखा था, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं वो आपका क्या होता है, दैट इज ऑलवेज योर एसेट। तो वो बैंक में 5000 रुपए पड़े हैं, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सॉरी 10,000 रुपए पड़े हैं, 5000 नहीं 10,000। ये हमेशा आपका क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। ये तो हमने क्वेश्चन से ले लिया, जो जो कुछ दिया था। अब मैंने बोला कि एडजस्टमेंट में जो चीजें हैं वो दो बार लिखी जाएंगी, एक जिसे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, दूसरा अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग में, और दूसरा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब सबसे पहला एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने एक बार यहाँ दिखा दिया, अब एक बार हम एसेट में जो लास्ट में स्टॉक बचा है साल के अंत में वो आपका एसेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक अब दूसरी बार हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। एक बार हमने ट्रेडिंग में दिखाया था और अब दूसरी बार हम एसेट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के। दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आप देखो मैंने बोला था 2 बार करने को, एक बार हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाया और दूसरी बार हमने यहाँ से माइनस किया, ठीक है, हो गया ना 2 बार, 2 इफेक्ट। तीसरा राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, इसका भी 2 इफेक्ट देखो, बैड डेब्ट्स हमने एक बार यहाँ पर प्लस किया, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पर माइनस किया, हो गया 2 इफेक्ट, ठीक। और रिपेयर्स, 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स, यानी आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, जो भी कुछ आउटस्टैंडिंग होता है ना, वो आप अगर रिपेयर से रिलेटेड है तो आपने रिपेयर्स में प्लस कर दिया, वो तो ठीक है। दूसरी बात वो लायबिलिटी होता है, यानी वो पैसे अभी देने हैं, वो ड्यू है, यू हैव टू पे दैट, सो दैट इज द लायबिलिटी फॉर बिजनेस। तो आप आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स को लायबिलिटी में लिखेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में आएगा, और अगर प्रीपेड है तो एसेट में आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में आएगा और अगर प्रीपेड है तो एसेट में आएगा। बस सारी चीजें हो गई है, पूरा क्वेश्चन हो गया है। बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है। अब तो टोटल करना पड़ेगा, पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर लें, 62,100, ये लायबिलिटी का टोटल कर रही हूं मैं, 79,500, ठीक है, 79,500। अब इधर एसेट का टोटल कर लो, 36,000 प्लस 10,000, 46,000, 40, 56 and 9, 65 and then 14,500, 79,500। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया है पूरा। बैलेंस शीट के सही होने का क्या प्रूफ है कि आपका लायबिलिटी साइड और एसेट साइड बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। दिस वाज अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे, आगे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।